हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजू सिसोदिया और आज आप सभी का ड्रीम जुडिशरी चैनल पर स्वागत करती हूं। हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं लीगल अपडेट की एक नई सीरीज, जिसमें हम प्रोवाइड करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट केसेस और कोई भी लॉ की जो रिगार्डिंग लॉ की कोई भी अपडेट हम डेली आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता है तो इस सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट केस और क्या था सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट। तो शुरू करते हैं इस केस की स्टोरी को। दोस्तों, केस है स्टेट ऑफ जेएनएसटी ऑफ दिल्ली वर्सेस प्रवीण कुमार प्रशांत का। इसके ये जो पूरा केस है दोस्तों, वो एसटी/एससी एक्ट के सेक्शन 4 पर डिपेंड है। तो एसटी/एससी एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो बात करता है कि कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर किसी एसटी/एससी की कंप्लेंट लेने से या कोई भी वो एसटी/एससी एक्ट के तहत कोई अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है या फिर कोई भी कंप्लेंट नहीं लेता है वो, तो इसके खिलाफ कोई भी केस हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ की जा सकती है। यहाँ पर इसका सेक्शन 4 का जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर या किसी भी सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो उससे पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी जरूरी है। तो इसी बात को लेकर ये जो पूरा केस है वो चलता है। तो जानते हैं इस केस को, एक बड़ी ही इजी वे में हम समझते हैं कि इस केस की जो स्टोरी है वो क्या है, कंप्लेनेंट कैसे अपना केस उसमें आगे बढ़ाता है। तो इसी स्टोरी को हम जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कंप्लेनेंट जो है वो एसटी/एससी एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन जाकर अपनी एफआईआर लिखवाने की कोशिश करता है। पर लेकिन यहाँ पर एसटी/एससी एक्ट के तहत वो अपनी पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर एफआईआर लिखवाने की कोशिश करता है। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं एसटी/एससी एक्ट को कब लाया गया था, इसका इन्फोर्समेंट क्या है। तो दोस्तों, एसटी/एससी एक्ट का जो इनेक्टमेंट है वो पार्लियामेंट द्वारा 11 सितंबर 1989 को इसे इनेक्ट किया गया था और जो इसका इन्फोर्समेंट है वो 30 जनवरी 1990 में इसको इन्फोर्स किया गया था। तो दोस्तों, जो एसटी/एससी एक्ट का वो ऑब्जेक्ट ये था कि जो भी एसटी/एससी के लोग हैं उनको समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए इनके लिए अलग से प्रोविजंस का निर्माण किया गया। तो यही था एसटी/एससी एक्ट के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं केस की तरफ। तो जो हमारा कंप्लेनेंट है वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता है अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, उसके साथ हुई बदतमीजी के लिए। आमतौर पर हम सभी लोग जाते हैं पुलिस ऑफिसर के पास अपने जो एफआईआर है, नॉर्मली ये भी अपनी जो कंप्लेंट है वो लेकर जाता है पुलिस ऑफिसर के पास। लेकिन यहाँ कंप्लेनेंट का कहना है कि जो पुलिस ऑफिसर है उनकी कंप्लेंट लेने से मना कर देते हैं। इसी बात से नाराज होकर जो हमारा कंप्लेनेंट है वो जाता है ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर जो प्रोसीडिंग होती है वो चलती है, केस दर्ज किया जाता है और फिर प्रोसीजर शुरू की जाती है। तो यहाँ पर फाइनल जो जजमेंट है वो मजिस्ट्रेट जो जजेस द्वारा दिया जाता है कि किसी भी जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो जैसा प्रोवाइजो में कहा गया था उसी के जरिए यहाँ पर बताया जाता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए जरूरी होती है। अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाती है उसी के बाद जो लीगल प्रोसीडिंग है वो शुरू की जाती है। तो उसके बाद फिर हमेशा प्रोसीजर यही होती है, जो हम जाते हैं पहले निचले कोर्ट में, उसके बाद फिर हम कोई भी हाई कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट को हम अप्रोच करते हैं। उसके बाद का जो स्टेज है उसे हम फॉलो करते हैं। तो यहीं पर जो हमारा कंप्लेनेंट है वो जाता है दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जो भी ट्रायल कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है, तो उसी को लेकर फिर जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच करता है। दिल्ली हाई कोर्ट में फिर वहां पर प्रोसीजर शुरू होती है और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रोसीजर शुरू होती है और वहां पर ऑर्डर दिया जाता है कि जो एसएचओ है अकॉर्डिंग टू लॉ एसएचओ के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग यहाँ पर शुरू कर दी जाती है। तो फिर यहाँ पर अब एसएचओ के फेवर में जजमेंट नहीं आता है, जिसकी वजह से एसएचओ फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है। फिर एसएचओ सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फिर जैसी जो प्रोसीडिंग होती है वो शुरू होती है, जो भी प्रोसीजर जो है लीगल प्रोसीजर वो शुरू होती है। केस यहाँ पर एक्सेप्ट तो कर लिया जाता है तब, लेकिन प्रोसीजर में लास्ट में इसका जजमेंट यही आता है कि पुलिस ऑफिसर के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जरूरी है और बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के हम उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकते हैं। तो फाइनल डिसीजन रहता है सुप्रीम कोर्ट का, यही रहता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर के लिए जरूरी है। अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद अगर कुछ साबित होता है कि हाँ पुलिस वाले ने सच में कुछ गलत किया है या किसी प्रोसीजर को उन्होंने फॉलो नहीं किया है, तो आगे उसके बाद फिर इंक्वायरी शुरू होती है, लीगल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों, ये केस यहीं पे खत्म होता है
आगे इसी प्रकार की लीगल अपडेट्स के लिए बने रहे ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।